नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला जब से चर्चा में आया है तब से बवाल मच गया है। एथिक्स कमेटी की पूछताछ के दौरान महुआ मोइत्रा भड़क गई और ये कहते हुए बाहर निकल आई कि उनसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर पर मोइत्रा से व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस सांसद और समिति के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि हमें आचार समिति के अध्यक्ष के द्वारा मोइत्रा से पूछे गए सवाल और अशोभनीय और अनैतिक लगे। क्या पूछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोग कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ा रहे हैं, मगर राहुल गांधी की पार्टी को अभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से फुर्सत नहीं है। ऐसे में गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही। विधानसभा चुनाव के बाद में इस पर बात करेंगे। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर। वहीं नीतीश कुमार की बातों में बड़ी बातें क्या थी, आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हमला। तो राज्यों के चुनाव की वजह से गठबंधन पर ध्यान नहीं, कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों में ज्यादा। कांग्रेस को इंडिया के काम की ज्यादा चिंता नहीं। बीजेपी से मुक्ति पाने के लिए हम लोग एकजुट हुए। पटना में मीटिंग के बाद इंडिया का गठन हुआ। राज्यों के चुनाव की वजह से गठबंधन का काम ठप। कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों में ज्यादा। कांग्रेस को इंडिया के काम की ज्यादा चिंता नहीं। तो यह है नीतीश कुमार की वो बड़ी बातें जो अपने भाषण में नीतीश कुमार ने कहा है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार की ये 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, राज्यों के चुनाव की वजह से गठबंधन का काम इस समय ठप चल रहा है। नीतीश ने कहा है कि कांग्रेस की दिलचस्पी 5 राज्यों में ज्यादा है। कांग्रेस को इंडिया के काम की ज्यादा चिंता नहीं। वहीं बीजेपी से मुक्ति पाने के लिए हम लोग एकजुट हुए। पटना में मीटिंग के बाद इंडिया का गठन हुआ। लेकिन राज्यों के चुनाव की वजह से गठबंधन का काम ठप। तो अपने भाषण में नीतीश कुमार ने ये बड़ी बातें कही हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर ये बड़ा बयान नीतीश कुमार का सामने आया है। साफ तौर पर अपने बयान में उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। जब वो व्यस्तता खत्म हो जाएगी तो खुद ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाएंगे और उसके बाद चर्चा होगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये भी आपको समझाते हैं। इंडिया गठबंधन में रार क्यों खिंची तलवार। तो जिस तरह से हम नीतीश कुमार के बयान की बात कर रहे थे, ऐसे में ये स्थिति क्यों बनी है, इस पर गौर कीजिएगा। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस में लगातार फाइट है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एसपी में झगड़ा हुआ। इसके अलावा 3 विधानसभा में टिकट में कांग्रेस लेफ्ट में अनबन देखी गई है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप और कांग्रेस में फाइट जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी हालात दोनों पार्टियों के बीच खराब चल रहे हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच
सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है और गठबंधन के हालात भी पहले के जैसे नहीं रह गए। 3 विधानसभा में टिकट में कांग्रेस और लेफ्ट में भी अनबन का मामला सामने आया है। ऐसे में कई अलग अलग पार्टियों को लेकर कांग्रेस की साठगांठ ठीक नजर नहीं आ रही है और ऊपर से आरजेडी के साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी ये बयान सामने आना कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। विपक्ष पर लगातार हो रहे ईडी की कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हो या आजम खान साहब या सपा के और विधायक अगर जनता की आवाज उठाएंगे तो मुकदमा लग जाएगा। ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर उभरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी हो या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हो या समाजवादी पार्टी के और विधायक हों, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने गुरुवार सुबह ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजकर बता दिया कि पहले से मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक कार्यक्रम तय है। चुनावी व्यवस्था की वजह से वो अभी ईडी दफ्तर नहीं आ सकेंगे। केजरीवाल ने ईडी को भेजे अपने जवाब में कहा कि ईडी का संबंध नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ये नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा सकूं। ईडी को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। दिल्ली के एक और मंत्री मेरठ में आम आदमी पार्टी ने ईडी का पुतला फूंका है, जिसके साथ ही आप नेताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी में आक्रोश है, जिसके साथ ही आप नेताओं ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे पर पुतला फूंका। पकड़ ले, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। के बाद बात करेंगे अगली खबर की। वहीं केजरीवाल को मिले इस नोटिस पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट, अभी खबर लगी है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जाती है। लाहौर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल ऑडियो असवार गांव के रमेश कुशवाहा को धमकाने का है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रमेश कुशवाहा पर एफआईआर भी दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है वो गलत है। बीजेपी मेरी छवि को खराब करना चाहती है। बता दें कि इंडिया वॉइस इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
तो बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह ने रमेश कुशवाहा पर एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसके बाद बीजेपी पर आरोप लगाने की बात यहां पर की गई है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया वॉइस इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि रमेश कुशवाहा के द्वारा धमकाने का ये वीडियो वायरल हुआ था। गोविंद सिंह ने छवि बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला का उद्घाटन हुआ है। डालीबाग स्थित खादी भवन में माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिल्पकारों व कारीगरों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया। वहीं माटी कला बोर्ड की तरफ से इन कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया गया है। स्टॉल लगाकर कलाकारों ने बताया है कि माटी कला पर बने उत्पाद लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। इस प्रदर्शनी की खास बात इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें सारे उत्पाद हैंडीक्राफ्ट हैं, जो बिना मशीन के हाथों से बनाए गए। आपको निकलना है कि क्या करना है? जयपुर में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, मगर अब ईडी के 2 अधिकारियों को एसीबी ने 15 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर 15 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल चिटफंड केस में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 17 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी ने ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। राजस्थान बीजेपी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। वहीं कामा विधानसभा क्षेत्र से नेक्षम चौधरी को टिकट दिया गया है। नेक्षम चौधरी पहले पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। बीजेपी ने मेव सीट पर मेवों को किनारा दिया है। वहीं टिकट की मांग कर रहे मेव प्रत्याशियों में नाराजगी है। आगरा में नेताजी का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग नेता हूटर लगी गाड़ियों से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद नेताजी हथियार से फायरिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। नेताजी क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम कानून की मानो धज्जियां उड़ा रहे हैं। शाहगंज थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। ऐसे में त्योंथर विधानसभा की ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों की मांग है कि विधानसभा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों ने नारा दिया है कि विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं। बता दें, इस गांव में ट्रांसफार्मर को फूके हुए 2 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक विद्युत विभाग की तरफ से कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, ना ही कोई ध्यान दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि चुनाव में ग्रामीणों ने साफ तौर पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात की। आपको बता दें कि खबर ये सामने आई है कि 2 महीने पहले इस गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया था। सूती गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब ग्रामीणों को कहना है कि ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं।
अगली खबर वाराणसी से है, जहां आईआईटी बीएचयू कैंपस में लगातार छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। बीती रात भी एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना हुई। कैंपस में देर रात दोस्त के साथ घूम रही छात्रा के साथ कुछ अज्ञात युवकों ने अभद्रता की। छात्रा के जबरन कपड़े उतारे और वीडियो भी बना लिया। सुबह इस घटना की जानकारी मिलते ही हजारों की संख्या में छात्र आईआईटी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने डायरेक्टर हाय हाय के नारे लगाए और कैंपस बंद करने की मांग भी की। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीएचयू और आईआईटी कैंपस में छात्राओं के साथ हो रही छेड़खानी को लेकर छात्रों ने डायरेक्टर ऑफिस का घेराव किया है। साथ ही साथ भारी संख्या में छात्रों ने जमा होकर इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाए। डायरेक्टर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि खबर ये सामने आई कि छात्रा से जबरदस्ती करके उसके कपड़े उतरवा के वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद छात्र ये प्रदर्शन डायरेक्टर ऑफिस के सामने कर रहे हैं। प्रयागराज में किसानों ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर से सरकारी अमले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसानों ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर डेरा डालो अभियान की शुरुआत की। प्रदर्शन में दर्जनों ट्रैक्टर से सिविल लाइन पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष युवा अनुज सिंह के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण के दफ्तर में डेरा जमाकर बैठ गए। वहीं किसानों का कहना है कि विकास प्राधिकरण मनमानी करते हुए उनका उत्पीड़न कर रहा है, नए नए नियम बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और साथ ही उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो बेमियादी तौर पर यहां जमे रहेंगे। खबर मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर की है, जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बदमाशों ने एक के बाद एक 3 फायर किए। गनीमत ये रही कि अधिवक्ता को गोली नहीं लगी। इसके बाद हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। अधिवक्ता ने एक शख्स की पहचान कर 4 हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि मेरठ के नौचंदी इलाके से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर स्कूटी सवार लोगों ने अधिवक्ता के ऊपर गोली से फायर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ जब गोली नहीं लगी तो धमकाकर वहां से फरार हो गए। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि किसी गवाही को लेकर अधिवक्ता को दबाव में रखना चाह रहे थे। बीते दिन कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर से 10वीं के छात्र के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्यारों की पहचान सिक्योरिटी गार्ड ने की है। सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र की सूझबूझ से पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने गार्ड राजेंद्र को सम्मानित किया। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि सोसाइटी गार्ड राजेंद्र की वजह से हत्यारे पकड़ में आ सके, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि गार्ड ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए स्कूटी का नंबर नोट किया, जिसके बाद पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफल रही। यूपी के फतेहपुर जिले में बीच बाजार दबंगों ने कपड़े के शोरूम से बाहर निकलकर एक युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान रोड पर पूरी तरह से जाम लग गया। तमाशबीन बने लोग पूरी घटना को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी नहीं दी। पिटाई का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 2 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की है।
बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी के मुताबिक महिला खेत में चारा लेने गई थी, जहां महिला का शव खून से लथपथ मिला है, जिसमें परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत कर दी है। तो बताया जा रहा है कि महिला का शव बरामद किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है। खून से लथपथ लाश मिलने के बाद पुलिस ने अब इस घटना की जांच की शुरुआत कर दी है। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां बीपीएससी माध्यम से शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोप लगाकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने सासाराम में 1 दिवसीय धरना दिया है। पार्टी के रोहतास जिला अध्यक्ष कमलेश पासवान की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सासाराम के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया। मामला मुजफ्फरनगर से है, जहां सिस्टम से थक हार कर बुजुर्ग और बीमार किसान ने अब आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। किसान का आरोप है कि उसकी 22 बीघा जमीन पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए बुजुर्ग खड़क सिंह ने वीडियो वायरल किया है, सिस्टम पर आरोप लगाया है, जिसमें खतौली एसडीएम पर आरोपियों की मदद करने का आरोप लगा है। कोर्ट के कागजात दिखाने पर भी एसडीएम कार्रवाई नहीं कर रही। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।